गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा आज सोशल स्टडी में हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो आपका नया सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सोशल स्टडी में आपकी 3 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम अपने अतीत के बारे में पढ़ते हैं, अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी हम अपने प्रेजेंट में खड़े रह सकते हैं, ठीक। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा था? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी। ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर था द अर्थ, यानी कि हमने अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ा और अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। ज्योग्राफी में बेसिकली हम अपने पृथ्वी के ही स्टडी करते हैं। आज हम लोगों का नया आपका पार्ट है सोशल स्टडी का, आपका थर्ड पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो सोशल का मतलब हमने बताया था सोशल कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? सोसाइटी, यानी कि समाज। तो सोशल का मतलब आपका क्या हो गया? समाज। एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीति, ठीक है। तो हम अपने आसपास के बारे में जो जानकारी लेते हैं वो हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के थ्रू ही मिलती है, और राजनीतिक दल के बारे में अगर कोई जानकारी लेते हैं वो भी हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ही इंफॉर्मेशन देती है। तो अभी तो आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक। तो पहला बेटा हम लोगों का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? भिन्नता, विविधता जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने भारत देश में रहते हैं, ठीक है। अब भारत देश में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग पहनावा है। हम जहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में टोटल स्टेट्स कितने हैं? आपके टोटल स्टेट्स 28 हैं। तो अलग अलग हम अगर राज्यों में जाएंगे तो हमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग उनकी परंपरा देखने को मिलेगी, अलग अलग उनकी संस्कृति देखने को मिलेगी, ठीक है, और उनके अलग अलग पहनावे होंगे। तो यही तो आपकी डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैन इज़ आ सोशल एनिमल। तो जो आपका बोला जा रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक। और सोशल का मतलब क्या हो गया आपका? समाज। एंड ही डज नॉट लिव एलोन, ही लिव्स इन अ सोसाइटी। जो मनुष्य है वो अकेले रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसे कहाँ रहना पसंद है? सोसाइटी में, ठीक है। ही लिव्स इन सोसाइटी, क्योंकि अगर हमें हमारा लोगों से संपर्क नहीं होगा तो हम एक दूसरे के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्म्स एंड वेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। अब जिस भी सोसाइटी को चलाने के लिए जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। जो भी नॉर्म्स, ठीक है, एंड वेज ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक होती है, चैप्टर शुरू करने से पहले एक स्टोरी दी होती है, तो उसी स्टोरी के माध्यम से ही हम पूरा चैप्टर समझेंगे। तो आइए हम आप लोग को बुक रीडिंग कराते हैं। सो बुक में बेटा दिया गया है 3 children अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। आपको जब आप बुक देखोगे, पेज नंबर आपके फर्स्ट है, ठीक है। जब आप बुक देखोगे तो वहाँ पर अराउंड आपके ही एज के कुछ आपको ड्राइंग मिलेगी, आपके जैसे बच्चे हैं, ठीक। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। एक आपको खाली बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आपको अपनी इमेज ड्रॉ करनी है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। जो भी आपने पिक्चर ड्रॉ की होगी, क्या जो बुक में ऑलरेडी जो 3 पिक्चर ड्रॉ थी वो उसी के सिमिलर होगी, ठीक। ये आपको जब आप ड्रॉ करोगे देन उसके बाद ही आप ये आंसर बता सकते हो कि सिमिलर है कि नहीं है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन चांसेस क्या होंगे? जो आपकी ड्राइंग होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द अदर 3 से। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों? जो आपने ड्रॉ किया होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी कला है, तो यही तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। क्योंकि भाई जो आपकी बुक में दी गई है ड्राइंग वो आपकी ड्राइंग से डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ ईच वन हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। वी डू नॉट
only do not look exactly like each other but also different in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe and of course the way we draw। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा भारत देश है, ठीक, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, और आपके कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, और अलग अलग प्रकार का भोजन भी ग्रहण करते हैं। डिफरेंट सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और अलग अलग प्रकार के त्योहारों को भी मनाते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, और अलग अलग हम लोगों के धर्म भी हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हम डाइवर्सिटी को किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर इन शिप्स ऑन हॉर्सेस, ठीक, तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि 1000 वर्ष पहले, ठीक है, 1000 वर्ष पहले लोग किस प्रकार यात्रा करते थे। अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमने आपको बताया हुआ था। कैमल्स और ऑन फुट, दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस टू सेटल इन फॉर ट्रेड, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर लाइक फैमिन्स एंड ड्रॉट, फॉर वर्क एंड फॉर वॉर। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता था अकाल के कारण, या कहीं पर सूखा पड़ गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।